आज के वीडियो में हम बात करेंगे टॉप एनिमे टू वॉच के बारे में। अगर आप एनिमे लवर हो या जस्ट स्टार्ट कर रहे हो, ये लिस्ट आपके लिए परफेक्ट है। एक्शन, रोमांस, थ्रिलर सब मिलेगा, तो वीडियो एंड तक जरूर देखो क्योंकि बेस्ट रिकमेंडेशंस आपको यहीं मिलने वाले हैं। जुजुत्सु काइसन सीजन 3 का प्लॉट मेनली कलिंग गेम आर्क पे फोकस करता है, जो स्टोरी को और डार्क और इंटेंस बना देता है। यूजी इटादोरी, मेगुमी फुशिगुरो और उनके एलाइज को अलग अलग कॉलोनीज में एंटर करना पड़ता है, जहां डेडली सॉर्सरर्स और कर्स्ड यूजर्स फाइट करते हैं सर्वाइवल के लिए। केंजाकू का मास्टर प्लान ये है कि ह्यूमंस को इवॉल्व करके एक पावरफुल कर्स्ड एनर्जी सिस्टम क्रिएट करे। इस गेम के रूल्स कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहते हैं, जो टेंशन और अनप्रिडिक्टेबिलिटी को बढ़ा देते हैं। यूजी अपने गिल्ट और सुकुना के थ्रेट के साथ स्ट्रगल करता है, जबकि मेगुमी अपनी सिस्टर को सेव करने के लिए डेंजरस डिसीजंस लेता है। नए पावरफुल कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होते हैं, जैसे किंजी हकारी, जिसका यूनिक डोमेन एक्सपेंशन फाइट्स को और एक्साइटिंग बना देता है। बैटल ज्यादा स्ट्रेटेजिक और ब्रूटल हो जाती हैं, जहां सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं, इंटेलिजेंस भी मैटर करती है। ओवरऑल सीजन 3 एक हाई स्टेक सर्वाइवल गेम है, जहां ट्रस्ट, सैक्रिफाइस और पावर का रियल टेस्ट होता है, और स्टोरी फ्यूचर की इवन बिगर कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए सेटअप करती है। डीमन स्लेयर किमेत्सु नो याइबा का इन्फिनिटी कैसल आर्क स्टोरी का एक मेजर टर्निंग पॉइंट है, जहां फाइनल बैटल स्टार्ट होती है। मुजान किबुत्सुजी अपनी पावरफुल एबिलिटी यूज करके सब डीमन स्लेयर्स को इन्फिनिटी कैसल के अंदर ट्रैप कर देता है, एक शिफ्टिंग मेज लाइक डिमेंशन जहां एस्केप ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तांजीरो कमादो, नेजुको कमादो और हाशिरा लोग अलग अलग जगह स्प्लिट हो जाते हैं, जहां उन्हें अपर रैंक डीमंस का सामना करना पड़ता है। हर फाइट इंटेंस और इमोशनल होती है, जैसे शिनोबु कुचो वर्सेस डोमा और जेनित्सु आगात्सुमा का अपने पास से कनेक्टेड एनिमी के साथ बैटल। कैसल कॉन्स्टेंटली शिफ्ट होता रहता है, जिस वजह से कोऑर्डिनेशन डिफिकल्ट हो जाता है। मीनवाइल मुजान अपनी अल्टीमेट गोल परफेक्ट इमॉर्टैलिटी को अचीव करने के लिए टाइम बाय करता है। आर्क का मेन थीम सैक्रिफाइस, रिवेंज और डिटर्मिनेशन है। हर कैरेक्टर अपनी लिमिट्स पुश करता है, और डीमन स्लेयर कॉर्प्स के मेंबर्स अपनी जान दांव पे लगा देते हैं ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए। ये आर्क इमोशनल और एक्शन पैक्ड क्लाइमैक्स बिल्ड करता है फाइनल शोडाउन के लिए। चेनसॉ मैन का रीजे आर्क, बॉम्ब गर्ल आर्क, स्टोरी को इमोशनल और शॉकिंग डायरेक्शन देता है। डेंजी एक नॉर्मल लाइफ एंजॉय करने की कोशिश कर रहा होता है, तब उसकी मुलाकात होती है रीजे से, एक स्वीट और मिस्टीरियस गर्ल जो कैफे में काम करती है। दोनों के बीच क्विकली बॉन्ड डेवलप होता है, और डेंजी को पहली बार जेन्युइन लव जैसा फील होता है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि रीजे एक्चुअली एक डेंजरस हाइब्रिड है, बॉम्ब डेविल, जो सीक्रेटली डेंजी को कैप्चर करने के मिशन पर होती है। जब ट्रूथ रिवील होता है, स्टोरी सडनली ब्रूटल एक्शन में शिफ्ट हो जाती है। रीजे और डेंजी के बीच इंटेंस फाइट्स होती हैं, जहां इमोशंस और ड्यूटी क्लैश करते हैं। मकीमा भी इंटरवीन करती है, अपनी मैनिपुलेटिव नेचर दिखाते हुए, और सिचुएशन को कंट्रोल में ले लेती है। रीजे डिस्पाइट बीइंग एन एनिमी, डेंजी के लिए रियल फीलिंग्स डेवलप कर लेती है, जो आर्क को ट्रैजिक बना देता है। एंड में लव और फ्रीडम का आइडिया हाईलाइट होता है। डेंजी एक सिंपल लाइफ चाहता है, लेकिन उसकी रियलिटी हमेशा वायलेंस और कंट्रोल से घिरी रहती है। रीज़ीरो स्टार्टिंग लाइफ इन अनदर वर्ल्ड सीजन 3 का प्लॉट मेनली प्रीस्टेला सिटी आर्क पे फोकस करता है, जहां स्टोरी एक लार्ज स्केल क्राइसिस में टर्न हो जाती है। सुबारू, नात्सुकी, एमिलिया और उनके एलाइज एक रॉयल गैदरिंग के लिए सिटी में आते हैं, लेकिन सडनली विच कल्ट अटैक कर देता है। डिफरेंट सिन आर्च बिशप्स जैसे रेगुलस कॉनियस, ग्रीड और सीरियस रोमनी कॉन्टी रॉथ सिटी को कियोस में डाल देते हैं। प्रीस्टेला एक वाटर बेस्ड सिटी है, और एनिमीज फ्लड गेट्स कंट्रोल करके डिस्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं। सुबारू को अपनी रिटर्न बाय डेथ एबिलिटी का यूज करके मल्टीपल टाइमलाइंस में स्ट्रैटेजी बनाना पड़ता है, ताकि सबको सेव कर सके। हर लूप में वो ज्यादा पेन और फेलियर फेस करता है, लेकिन स्लोली एलाइज के साथ कोऑर्डिनेशन इंप्रूव करता है। फाइट्स ज्यादा टैक्टिकल हो जाती हैं, जहां टीम वर्क और ट्रस्ट की रोल प्ले करते हैं। एमिलिया भी अपनी ग्रोथ दिखाती है एज अ लीडर। ओवरऑल सीजन 3 हाई स्टेक्स बैटल्स, इमोशनल स्ट्रगल्स और स्मार्ट प्लानिंग का मिक्स है, जो स्टोरी को नेक्स्ट लेवल इंटेंसिटी तक ले जाता है। ब्लू लॉक सीजन 2 का प्लॉट सेकंड सिलेक्शन और U20 जापान मैच के अराउंड रिवॉल्व करता है, जहां इंटेंसिटी और कंपटीशन नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाता है। यूइची इसागी अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए नए चैलेंजेस फेस करता है, स्पेशली केमिकल रिएक्शंस, टीम सिनर्जी को समझने में।
सेकंड सिलेक्शन में प्लेयर्स स्मॉल टीम्स में डिवाइड होते हैं, जहां उन्हें दूसरे स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स के अगेंस्ट सर्वाइव करना होता है। इसागी का क्लैश होता है रिन इतोशी और ryusei शिडो जैसे टॉप टियर स्ट्राइकर्स से, जो उसको मेंटली और फिजिकली पुश करते हैं। बाद में ब्लू लॉक टीम का बिगेस्ट टेस्ट आता है, जापान U20 नेशनल टीम के अगेंस्ट मैच। ये मैच डिसाइड करेगा कि ब्लू लॉक प्रोजेक्ट कंटिन्यू करेगा या बंद हो जाएगा। ईगो, टीम वर्क और इंडिविजुअल टैलेंट का परफेक्ट बैलेंस यहाँ देखने को मिलता है। इसागी ग्रेजुअली अपनी स्पेशल अवेयरनेस एबिलिटी को मास्टर करता है और एक ट्रू स्ट्राइकर बनने के क्लोजर आ जाता है। सीजन 2 का थीम है ईगो वर्सेस टीम और कैसे एक स्ट्राइकर को सेल्फिश होके भी टीम को लीड करना पड़ता है।